अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ कहानी सुनहरी कंकन का तीसरा हिस्सा। ना कोई मंजिल है ना कोई मारता है, ये मैं नहीं कहता, गीता में लिखा है सब मरोगे, इतना कह के वो ना जाने कहाँ गायब हो गया। रंबला लाल की बात पर किसी ने यकीन ना किया और बात ही ऐसी थी कि भला मरा हुआ इंसान कैसे वापस आ सकता था। वो 2-3 दिन से कोई ख़ास बात ना हुई। फिर एक रोज़ रूपनगर के मुखिया की बहन के साथ यही हो गया। बीबी भूखी लगी है, नारायण सिंह ने पूछा। मुखिया की बहन ने इसको खाना ला के दिया और नारायण सिंह ने वहीं बैठकर खाया। लाला जी खाना देकर अंदर चली गईं। दरवाज़ा फिर बजा। लाया जी फिर बाहर आईं। खाने का धन्यवाद, कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा पनघट पर। ये सुनकर लाजी खौफ से कांपने लगी और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही नारायण सिंह हंस पड़ा। ना कोई मरता है ना कोई मारता है, मैं नहीं कहता, ये सब गीता में लिखा है। मरोगे साले, सब के सब मरोगे, इतना कह के वो गायब हो गया। लाल जी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसने ये बात मुखिया से की तो मुखिया अपनी बहन की बात पर यकीन करने के बजाय कहा मार के हंस पड़ा और बोला, पगली, भला वो पापी नर्क छोड़ के कैसे आ सकता है। लेकिन लाजी ने तो डर चुकी थी, लेकिन पनघट पर जाना ज़रूरी था, पानी भरना भी ज़रूरी था। वो जानती थी कि कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। भला कोई मरा हुआ इंसान इस दुनिया में कभी वापस आया है। चुनाचे वो डरते डरते पनघट पे पहुंची, लेकिन वहाँ कोई ना था। लाजी ने इत्मीनान से पानी भरा और घर आ गई। नारायण सिंह इसके रास्ते में नहीं आया। लाजी ने सोचा वो वैसे ही बकवास करके चला गया होगा, वो मेरी नज़रों का वहम था हो। नारायण सिंह आया ही ना हो मेरे सामने। चौथे दिन लाजी हस्बे मामूल पनघट पे गई तो उसने अपने सामने नारायण सिंह को पाया। लाजी इसे देखकर चौंक पड़ी। नारायण सिंह के चेहरा बेहद मकरू मुस्कुराहट थी। बड़ी सुंदर हो, प्रेम करोगी? नारायण सिंह हंसकर बोला। ये अल्फाज सुनने थे कि लाजी के खूबसूरत चेहरे पे गुस्से के आज़ार नज़र आने लगे। इसकी गजाली आंखों से जैसे शरारे निकलने लगे। एक बाहया लड़की के लिए इस तरह की बात बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त थी। नतीजतन लाजी के मुंह से गालियां निकलने लगी थी। इसे अपना होश ना था। होश जब आया जब नारायण सिंह ने इसका हाथ पकड़ा। लाजी खौफ व दहशत से सहम गई। दूसरे पल इसके मुंह से निकलने वाली चीखों ने पूरे पनघट को हिला के रख दिया। दूसरी सुबह इसकी बरहना लाश खेतों में पाई गई। इसकी नोखेज जिस्म पे कई जगह जख्मों और दांतों के निशान थे। नाजुक अज़ा को इस बुरी तरह नोचा गया था कि ज़िंदगी की आला मिसाल मालूम होता था। साफ जाहिर था लाजी की इज्जत लूट ली गई थी। मुखिया अपनी बहन के साथ दरिंदगी का यह नमूना देख के पागल सा हो गया। उसने देवी देवताओं की कसम खा के नारायण से बदला ज़रूर लेगा। वो दिन रात नारायण सिंह को ढूंढता रहा। गांव के सारे लोग इसे पागल समझने लगे थे। उसके हिसाब से नारायण सिंह तो मर गया था, ये काम किसी और का था। रूपनगर के लोगों की मदद में पुलिस ने इसके नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुखिया सारा दिन नारायण सिंह को ढूंढता रहता। गांव वाले इसे समझा के थक चुके थे। एक रोज़ इन लोगों ने भी नारायण सिंह को देख लिया। नारायण सिंह ने एक रोज़ एक दूसरे दरवाजे पे दस्तक दी और गांव के सरपंच का दरवाज़ा था। नारायण सिंह ये नहीं जानता था कि सरपंच के घर में और भी लोग जमा हैं और किसी बात पे मीटिंग चल रही है। इत्तेफाकन मुखिया ही बाहर आया तो मुखिया ने आओ देखा ना था। उससे कब्ल के वो दरवाजे से अंदर आता, मुखिया ने इसको पहचान लिया। मुखिया इस पे पिल पड़ा। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर सरपंच के घर के लोग जमा हो गए। मुखिया ने इसे बहुत बुरी तरह मारा। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि नारायण सिंह पिटता रहा, लेकिन साथ में कहका भी लगाता जा रहा था। यूँ लगता था इससे मार का कोई असर ना हो रहा हो। मार के मुखिया भी थक चुका था। अचानक गांव वालों ने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। इसके ज़ख्मों से खून की जगह पीले रंग का मवाद रस रहा था।
इस रसते हुए मवाद से छोटी छोटी पीली मकड़ियाँ भी निकल रही थीं, लेकिन नारायण सिंह पर कोई असर न था। वो मवाद जहाँ गिरता फ़ौरन ज़मीन में जब्स हो जाता और इसका ऐसा निशान रह जाता जैसे तेज़ाब हो। लोगों की चीखें निकल गईं। डर के मारे सारे भाग गए। गांव वालों को यकीन हो गया ये कोई बहुत बड़ी आत्मा है जो बदला लेने आई है। फिर अगले रोज़ रूपनगर वालों के लिए क़यामत का दिन था। गांव के लोगों ने चीखों की आवाज़ें सुनी थी। चीखें चौपाल की तरफ से बुलंद हो रही थीं। चीखें किसी औरत की थीं। जब लोग वहां पहुंचे तो एक और लाश उनकी मुंतज़िर थी। लाश की हालत दरिंदगी का आला नमूना थी। वो लाश गांव की एक भिखारन की थी जो कि पागल थी। लोग इसे तरस खा के इसकी ज़रूरियात पूरी कर दिया करते थे। इसके साथ वही सब हुआ जो कि लाजी के साथ हुआ था। दहशत और खौफ ने पूरे रूपनगर को अपनी लपेट में ले लिया था। आहिस्ते आहिस्ते रूपनगर की आबादी कम होने लगी। एक रोज़ फिर एक दिल हिला देने वाला वाक़या हुआ। गांव के मुखिया की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली थी। लाश पर इन गिनत छोटी छोटी पीली मकड़ियाँ चिमटी हुई थीं। मुखिया का चेहरा खौफ व दहशत से फटा हुआ था और आंखें हलकों से बाहर थीं। गांव के लोग और ज़्यादा डर गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल था। चुनांचे इस माहौल में गांव की सभा बुलाई गई जिसमें यह फैसला हुआ कि किसी न किसी तरह नारायण दास को ठिकाने लगाया जाए, मगर कैसे, ये बड़ा सवाल था। चुनांचे गांव की चौधरी ने अपने जानने वाले एक साधु को पकड़ लिया। पूरन लाल घुटरे हुए सर और भारी बदन के आदमी थे। ये अपने आप को बहुत महान समझते थे। उनके हाथ पे कंडल, जिस्म पर धोती और जीवन था। चुनांचे वो गांव के शमशान में धूनी रमा कर बैठ गया और इसने वादा किया कि वो 2 से 3 दिन में नारायण दास की आत्मा को ठिकाने लगा देगा। जिस रोज़ इसने साधु ने धुनी जमाई, इसी रोज़ नारायण दास एक और दरवाजे के सामने मौजूद था। ये दरवाज़ा रूपनगर के चौधरी का दरवाज़ा था। रूपनगर के इस चौधरी की बहू बिंदिया घर में अकेली थी। सारे मर्द शमशान में मौजूद थे जहाँ साधु ने धुनी जमाई थी। नारायण सिंह ने दरवाज़ा बजाया तो बिंदिया बाहर निकली। बिंदिया चूँकि सारे हालात जानती थी इसलिए नारायण सिंह को देख के सहम गई। बिंदिया को देख के नारायण सिंह के होंठों पे मकरू मुस्कुराहट दौड़ गई। तत क्यों आया है? बिंदिया की आवाज़ से घबराहट नुमाया थी। भूखा हूँ पगली, कुछ खिला दे, चला जाऊंगा। नारायण सिंह ने बिंदिया को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए कहा। बिंदिया को नारायण सिंह की नज़रें अपने जिस्म के अंदर आर पार होती हुई महसूस हुई। खौफ और दहशत की लहर इसके अंदर दौड़ गई। नहीं खाना, दफ़ा हो जा, बिंदिया गुस्से से बोली। जवाब में नारायण सिंह के हलक से एक फलक शिकाफ कहकर निकला, तू गुस्से में बड़ी सुंदर लगती है पगली। इतना कह के इसने बिंदिया को ज़ोरदार धक्का दिया। बिंदिया लड़खड़ाती हुई घर के अंदर जा गिरी। नारायण सिंह मुस्कुराया और फिर बोला, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, ये मैं नहीं कहता, गीता में लिखा है। इतना कह के वो अंदर दाखिल हो गया। साधु धूनी मारे बुलंद आवाज़ मंत्रों का जाप कर रहा था। अचानक तेज़ चीखों की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। चूँकि शमशान घाट और चौधरी के घर का फासला ज़्यादा ना था इसलिए चीखें ज़्यादा वाज़ेह थीं। जब इन चीखों का ताक़ुब किया गया तो चौधरी का दरवाज़ा खुला नज़र आया। जैसे ही लोग अंदर पहुँचे तो अंदर का मंजर देख के कई लोग अपनी चीखें ना रोक सकते। चौधरी का बेटा तो गिर के ही बेहोश हो गया। बिंदिया की बरहना लाश हसरत व यास की तस्वीर बनी थी और सब यही सवाल कर रहे थे कि ऐसा कब तक चलेगा। लोग चौधरी और उसके बेटे को संभालने लगे थे कि एकदम से दोबारा चीखों की आवाज़ ने फिर से सबको उछलने पे मजबूर कर दिया। इस बार आवाज़ शमशान घाट से बुलंद हो रही थी। जैसे ही लोग शमशान घाट के नज़दीक पहुँचे तो आग के बुलंद शोलों ने उन्हें चौंका दिया। लोग अंदर गए तो चौंक पड़े। सबके चेहरे दहशत से सफ़ेद पड़ गए। साधु का पूरा जिस्म आग के शोलों में लिपटा हुआ था। वो चीखें साधु ही की थीं। साधु की इबरतनाक मौत से सारा इलाका सन्नाटे में आ गया था। लोग बेहद दहशत ज़दा हो चुके थे। फिर लोगों ने फैसला किया कि इस इलाके ही को खाली कर देना चाहिए। अब ये जगह रहने के काबिल ना थी। यहाँ मौत के साए थे। लेकिन एक दिन
इस जगह रहमत ने दस्तक दी। लोगों ने देखा कि दरिया किनारे एक वीरान मस्जिद थी जो कि गैर आबाद थी, जिसके सहन में जंगली झाड़ियाँ घास फूस उगी आई थीं। वो साफ कर दी गई। फिर इस साएदार जगह पर उन्होंने बारिश बुजुर्ग को सोते हुए पाया। बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी में बेहद बारोब नज़र आ रहे थे। सोने में इनका चेहरा बेहद पुरूर नज़र आ रहा था। मुझे लगता है ये ज़रूर हमारी सहायता कर सकते हैं, चौधरी ने लोगों की तरफ देखकर कहा। लगता तो ऐसे ही, एक शख्स ने चौधरी की तरफ देखकर सर हिलाकर कहा। सब लोगों ने रुककर बुजुर्ग से जागने का इंतज़ार किया। जब वो जाग गए तो सब गांव वाले इनके सामने दस बस्ता हो गए। क्या बात है भाइयों, क्या तुम लोगों को तकलीफ़ हुई मेरे आने से? नहीं बड़े साहब, ऐसी बात नहीं है। आपके चेहरे की पवित्रता और कशनूर ने हमें प्रभावित किया है। आप कौन हैं? चौधरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, इस ज़मीन पे घूमता हूँ, थक गया था, सोचा मस्जिद देखी तो आराम कर लूँ। बुजुर्ग मुस्कुरा के बोले। आपका नाम महाराज? मुझे रहमत अब्दुल्ला कहते हैं। इस बस्ती में मुसलमान हैं या महाराज बहुत हैं? चौधरी के लहजे में संजीदगी थी। अल्लाह के घर को वीरान नहीं रहना चाहिए। वैसे इलाके में और कोई मस्जिद नहीं है क्या? है महाराज, मुसलमान भाइयों को ये दूर पड़ती है, इसलिए कोई नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, मुसलमानों को कहो इसे आबाद करें, चिरागा करें। हम बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं महाराज। चौधरी के लहजे में गम का अंसर नुमाया था। ज़िक्र इलाही छोड़ दोगे तो रहमत कैसे नाजिल होगी? आप हमारी मदद करें। मदद तो सिर्फ अल्लाह ही करता है, लेकिन बात क्या है? एक आत्मा जिसने रूपनगर के लोगों का जीना हराम कर रखा है। भगवान के लिए हमारी मदद करें। चौधरी ने गिड़गिड़ा के कहा। मदद तो सिर्फ अल्लाह करता है, मैं तो इसका मामूली बंदा हूँ। आपके अल्लाह का वास्ता, आप मदद का ज़रिया तो बन सकते हैं। ठीक है, कल रात इशा की नमाज के बाद इलाके के 4 तंदुमन नौजवानों को लेके मस्जिद आ जाएं और कुछ तामीराती सामान साथ होना चाहिए, लेकिन वो जवान मुसलमान होने चाहिए। अब आप लोग जाएं। लोगों के जाने के बाद बुजुर्ग अब्दुल्ला ने वज़ू किया, जाए नमाज पर बैठ गए। नमाज से फारिग होने के बाद वो मस्जिद से बाहर निकल आए और ठीक इसी जगह पहुंच गए जहां नारायण दास ने पहला शिकार किया था। पनघट पे सन्नाटा तारी था। बुजुर्ग ने वहीं खड़े खड़े बाआवाज़े बुलंद कुछ पढ़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि नारायण दास उसके सामने आ खड़ा हुआ। नारायण दास की आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। लोगों को तकलीफ़ क्यों पहुंचा रहे हो? बुजुर्ग नर्म लहजे में गोया हुए। मेरी मर्ज़ी। तुम कौन हो? नारायण दास चीखती हुई आवाज़ में बोला। इंसानों पे जुल्म करना मुनासिब नहीं, इसलिए यहाँ से चले जाओ। बुजुर्ग पुरसुकून लहजे में बोले। नफ़रत है मुझे इन लोगों से, रूपनगर की इस बस्ती से, जिन्होंने मेरी हवेली में मुझे ज़िंदा जला दिया। तूने भी तो जुल्म किए थे। कांटे बोकर कोई फल नहीं पाता। जुल्म का अंजाम जुल्म ही है। बुजुर्ग के लहजे में संजीदगी थी। हाँ हाँ बुढ़े, तू मुझे जानता नहीं। आज मुझे तुझे मार कर रूपनगर में खौफ का माहौल पैदा करूँगा। अच्छा, अपनी ये हसरत भी पूरी कर ले। बुजुर्ग के होंठों पे तंजिया मुस्कुराहट दौड़ गई। बुजुर्ग के देखते ही देखते नारायण दास का पूरा जिस्म शोलों में तब्दील हो गया। यूं लगता था जैसे किसी ने आग से बने कपड़े पहन लिए हों। शोलों में लिपटा जिस्म तेज़ी से बुजुर्ग की जानिब बढ़ा और शोलों ने बुजुर्ग पे जस्त लगाई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। दूसरा लम्हा हैरत अंगेज था। नारायण दास का जिस्म जो कि शोला बन गया था, बर्फ़ में तब्दील होना शुरू हो गया, जबकि बुजुर्ग के चेहरे पे वही सुकून भरी मुस्कुराहट थी। नारायण दास बुजुर्ग के चेहरे पे इत्मीनान भरी मुस्कुराहट देख के मस्जिद तलमा गया। इसने एक चीख मारी और दूसरे ही पल वहाँ एक सियाधारीदार शेर खड़ा था। शैतान तो जितने भी रूप बदल ले, तुझे शिकस्त ज़रूर होगी, बुजुर्ग तल्ख लहजे में बोले। जवाब ने शेर ने एक भरपूर छलांग लगाई। इसकी धार से पूरा पनघट गूंज उठा। दूसरे रोज़ चौधरी और 4 जवान इशा की नमाज के बाद मस्जिद पहुँचे तो
बुज़ुर्ग अब्दुल्ला को नमाज़ पढ़ते हुए पाया। बुज़ुर्ग फारिग हुए तो उन्हें देख के मुस्कुराए और बोले, मैंने इसे कैद कर लिया है। मस्जिद के बाहर जो पेड़ है वहाँ पर एक बोल के तल के अंदर वो कैद है और दरख्त के करीब एक कब्र बना दो ताकि इसे कोई ना निकाल सके। वो 4 जवान ये काम कर सकते हैं। इसके बाद रमेश खामोश हो गया। गुलजार इस दास्तान से काफ़ी मुतासिर नज़र आया था और नीलम इसी आतिशदान के पास बैठी थी। वो अजीब नज़रों से रमेश को देख रही थी। इसके बाद क्या हुआ? गुलजार ने बेताबी से पूछा। कुछ नहीं, वहाँ एक कब्र बना दी गई। फिर कई सालों बाद वहाँ डाकू आए। रमेश का लहजा पुरस्रार होता जा रहा था। रमेश बोलता जा रहा था। डाकुओं ने वह कब्र तोड़कर बोतल निकाली। वो समझे कि कब्र में ख़जाना होगा, मगर एक मामूली बोतल देखकर डाकुओं को गुस्सा आ गया। उन्होंने मामूली बोतल तोड़ दी और नारायण सिंह आज़ाद हो गया। बुज़ुर्ग अब्दुल्ला वहाँ से जा चुके थे। अब वो अपना बदला खुल के ले सकता था। तो फिर इसने अपना बदला लिया? गुलजार ने संजीदगी से पूछा। नहीं, इसका बदला बाकी है। वो हर इस आदमी से बदला जो लेगा जो इसकी सल्तनत में दाखिल होगा। क्या मतलब? गुलजार चौंका। मतलब ये कि तुम दोनों मेरी सल्तनत में दाखिल हुए तो मरे बिना नहीं जा सकते। ना कोई मरता है ना कोई मारता है। इतना कह के वो खामोश हो गया। गुलजार ने देखा कि रमेश का चेहरा बदल रहा है। उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होने लगी थी। रमेश की जगह एक निहायत खौफनाक शक्ल वाला इंसान खड़ा था, जबकि प्रताप की सूरत भी बदल चुकी थी। चंडाल खौफनाक सूरत वाले इंसान ने प्रताप को मुखातिब करके कहा, हुकुम सरकार। प्रताप उर्फ चंडाल ने सर झुकाकर कहा, नारायण सिंह कभी किसी को क्षमा नहीं करता। तू इस मसले को कैसे छोड़ दे। बुजुर्ग का बदला मैं इससे ले लूँगा। इतना कह के नारायण सिंह ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। गुलजार ने खौफ से पीछे हटना शुरू कर दिया। इसी लम्हे नीलम इन दोनों के सामने आ गई। इसके हाथ में जलती हुई लकड़ी थी जिससे आतिशदान में आग जलाई जाती है। नीलम को देख के नारायण दास के लबों पे तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मैं तुझे पहचान गया हूँ। अगर तू पहचान गया है तो दूर रह मुझसे। नहीं, मैं इसे मार दूंगा क्योंकि ये मुसलमान है और एक मुसलमान की वजह से मैंने इतने साल कैद में गुजारे हैं। इन दोनों के दरमियान मुकालमेबाजी चल रही थी। गुलजार वहाँ से खिसक गया। बस इससे यही एहसास था कि इसे बदरूहों से जान बचानी है। भागते ही चला गया हर तरफ बेखबर। बस इसे ऐसा लग रहा था कि इसके पैरों में व्हील लगे हैं। फिर अचानक इसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया हो। गिरफ्त निहायत सर्द थी। गुलजार को ऐसा लगा कि जैसे किसी बर्फ़ की सिल्ली से इसका हाथ छू गया हो। फिर गुलजार को कुछ याद ना रहा। होश आया तो गाड़ी में था और गाड़ी नीलम चला रही थी। तो तुम? वो नीलम की तरफ देख के शदीद हैरत भरे लहजे में बोला, हाँ मैं। जब मैं गाड़ी के पास आई तो तुम स्टीयरिंग पे सो रहे थे। सो रहा था? गुलजार शदीद हैरत से बोला। हाँ, और अब हम वापस जा रहे हैं शहर ताकि हम ये मुल्क छोड़ सकें। नीलम ने मुस्कुरा के कहा। ये ठीक है। गुलजार तवील सांस लेकर बोला। थोड़ी देर बाद गुलजार गोया हुआ। वो भूत थे दोनों, मुझे पता ही नहीं था। गुलजार के लहजे में खौफ था। हाँ, इस दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है। नीलम का लहजा सर था। मगर तुम उनसे कैसे बची? गुलजार ने अपने आप को कदरे संभाल लिया था। बस नसीब था। नीलम के होठों पे फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। गाड़ी अब इसी जगह से गुजर रही थी जहां गुलजार ने एलन को ठिकाने लगाया था। वो जगह देख के गुलजार चौंक गया। इसी लम्हे गुलजार का मोबाइल बजना शुरू हो गया। इसने चौंक के देखा तो नंबर नया था। हेलो। गुलजार ने फ़ोन रिसीव किया। जी, आप गुलजार साहब बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी, मगर बात क्या है? बात यह है कि मेरा नाम इंस्पेक्टर ज़ुबैर है। मैं किशनगंगा थाने में बोल रहा हूँ। हमें एक फ्लैट से एक नौजवान लड़की की लाश मिली है। लाश? गुलजार चौंक गया। जी हाँ, इस लाश के पास आपका कार्ड मिला है। इसकी शनाख्त से ये मालूम हुआ है कि इसका नाम नीलम है। इतना सुनना था कि गुलजार के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसने खौफ भरी नज़रों से ड्राइविंग सीट की जानिब देखा तो खौफ से गुलजार की चीख निकल गई। एलन?
स्टेयरिंग संभाले इसकी तरफ मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा था डॉक्टर काली का सिखाया हुआ जादू कितना परफेक्ट है, एलन ने जहरीले लहजे में कहा। इसी लम्हे गाड़ी रुक गई। गुलजार ने कार से बाहर निकलना चाहा मगर दरवाज़ा लॉक था। इसी लम्हे एलन का हाथ आगे बढ़ा और इस हाथ ने गुलजार की गर्दन पकड़ ली। सांसों की डोरी टूटने से पहले गुलजार ने इतना देखा, एलन की कलाई में वही सुनहरा कंगन मौजूद था जिसके मुतालिक एलन ने कहा था, यह कंगन मुझे मेरे दुश्मनों से हर सूरत बचाएगा। दूसरे दिन पुलिस को गुलजार की लाश मिली। लाश के चेहरे पे बेपनाह दहशत के आसार मौजूद थे। इसकी मौत दम घुटने से वाक़ई हुई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।